तो गाइस यार अब जो है काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार एक गेमिंग मॉनिटर रिव्यू करना है मुझे लाइक खरीद वरीद के। बट यार ये जो मेरा सपना है, मेरे एक फ्रेंड है, करीबी दोस्त है, मतलब काफ़ी अच्छा, उसने पूरा किया। उसने यार बेसिकली क्या किया है कि उसे अभी एक पीसी बिल्ड करना था। यार बेसिकली देखो जो गेमिंग मॉनिटर जो है ऑनलाइन तो भी मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो यार ऑफलाइन हम दोनों एक शॉप वाले के पास गए और वहाँ से हमें एक मॉनिटर मिला जो कि यार 1 साल पुराना मॉडल है, बट यार हमने उसे अच्छे प्राइस में ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ लेनोवो की तरफ से आने वाला L22e-20 के बारे में, जो कि यार एक बहुत ही बजट में आने वाला और बेहतरीन मॉनिटर है। यार बेसिकली मैं इस मॉनिटर के बारे में जो है आपको पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। यार आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यार दो मॉनिटर्स पड़े हैं। एक तो जो मैं अपना प्राइमरी मॉनिटर में यूज करता हूँ जो कि अपना LG22MP वाला है, और दूसरी तरफ जो है जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ लेनोवो वाला जो मॉनिटर है वो बैकग्राउंड में पड़ा है। सो यार गाइस देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नामा और आप सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका मेरे शो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग में है तो आप मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। यार देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो बेसिकली ये वाला मॉनिटर जो है, जब लॉन्च के टाइम ये वाला मॉनिटर लॉन्च हुआ था कुछ 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में। तो यार देखो 8 से 9 हज़ार के बीच में ना ये मॉनिटर वर्थ इट नहीं करता, ठीक है। इससे बेटर मॉनिटर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो जाके चेक कर सकते हो, आपको अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएंगी उन मॉनिटर्स के ऊपर। बट ये वाला मॉनिटर जो है, ये वाला मॉनिटर हमने ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीदा, बार्गेनिंग कर करके हमने इस मॉनिटर को 6,500 रुपये पे लिया। अब एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 6,500 रुपीज़ ये आपको मॉनिटर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, यार उस सब के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये वाला मॉनिटर जो है, ये वाला मॉनिटर आता है 60 हर्ट्ज का विद द AMD फ्रीसिंग एनेबल आता है। 60 हर्ट्ज का मॉनिटर आता है। इसमें आपको VA पैनल देखने को मिल जाएगा। देखो VA पैनल तो आपको देखने को मिलेगा, बट हाई क्वालिटी का VA पैनल देखने को मिलेगा। देखो सस्ता VA पैनल आता है और एक हाई क्वालिटी का VA पैनल आता है। तो यार देखो व्यूइंग एंगल के बारे में बताऊँ तो यार मैंने इसको सारे तरीके से, मतलब इधर होके भी देखा, इधर होके भी देखा, सारे तरीके से देखा, तो मुझे व्यूइंग एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं लगी VA पैनल होने के बावजूद भी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का VA पैनल है। तो देखो व्यूइंग एंगल्स में तो कोई मुझे दिक्कत दिखी नहीं। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि यार अबाउट द रिफ्रेश रेट, तो देन रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज है। तो वही 60 हर्ट्ज तो देखो अगर आप देखो APU बना रहे हो, ठीक है, APU के हिसाब से ये वाला डिस्प्ले मोर देन इनफ है, ठीक है। 60 FPS आपको प्रोवाइड कर देगा और स्मूथ जैसा 60 हर्ट्ज का जो होता है वो वैसा का वैसा ही है। मैं 75 हर्ट्ज यूज़ करता हूँ तो मुझे 60 हर्ट्ज में शिफ्ट किया तो मुझे कोई ज़्यादा अंतर लगा नहीं, इतना 10-15 हर्ट्ज का कोई अंतर इतना लगता है नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसके पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो देखो पिक्चर क्वालिटी जो है ना इसका काइंड ऑफ डिसेंट है, ठीक है। अब डिसेंट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई नया बंदा होगा, अगर उसने फर्स्ट टाइम मॉनिटर परचेज किया है तो यार देखो वो इसकी पिक्चर क्वालिटी देख के इम्प्रेस हो जाएगा। तो देखो वो इसकी पिक्चर क्वालिटी देख के इम्प्रेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का VA पैनल है और यार इमेजेस जो निकल के आती है इसमें, अब देखो मैं अगर आपको कैमरा से शूट करके बताऊंगा तो यार देखो वो आपको इतनी अच्छी इमेज क्वालिटीज़ वगैरह नहीं दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली यार देखो बैकग्राउंड में मैंने वॉलपेपर इंजन में 2 वॉलपेपर्स रन कराए थे यार। तो यार दोनों के जो कलर डिफरेंस है उनमें दोनों के कलर डिफरेंस पे थोड़ा जो है आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इस वाले में जो है आपको VA पैनल वाले में, लेनोवो वाले में कलर्स थोड़े फेड देखने को मिलते हैं। आप इसमें जो है सैचुरेशन लेवल्स, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट करके थोड़ा बहुत कलर्स और बेटर कर सकते हो, कलर रिप्रोडक्शन और इसका बेटर कर सकते हो। बट इन कंपेरेबल टू LG22MP जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, भाई देखो IPS पैनल होता है, ठीक है, VA पैनल का मुकाबला नहीं कर सकता उसका। तो बेसिकली देखो यार 6,500 रुपये के अंदर आपको एक मॉनिटर और देखने को मिलता है LG का 75 हर्ट्ज का मॉनिटर। तो वो वाला मॉनिटर भी अच्छा है, बट उसमें एक दिक्कत है, वो मॉनिटर जो है आपका TN पैनल के साथ आता है। उसका पैनल एकदम घटिया सा पैनल है, ठीक है। TN पैनल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लो एटलीस्ट VA पैनल पे जाओ, ठीक है। तो VA पैनल जो है आप ये वाला मॉनिटर 6,500 रुपीज़ में ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। इससे ऊपर मैं आपको नहीं बोलूँगा जाओ, क्योंकि इससे ऊपर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एसर नाइट्रो है, बेनक्यू का आपका मॉनिटर आता है 75 हर्ट्ज का 8-9 हज़ार का, 22MP VQ आप ले सकते हो 8-9 हज़ार के रेंज में, ठीक है। तो ये वाले मॉनिटर्स भी आते हैं। बट मैं बजट सेक्शन की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें ट्राई किया, गेम्स वगैरह भी खेले, गेम्स लाइक GTA खेला एंड लाइक अदर कुछ गेम्स भी मैंने ट्राई किए। तो यार मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, सारे गेम्स वगैरह बहुत अच्छे चले, ठीक है। ना तो स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू है और वगैरह किसी चीज़ का इशू नहीं है। देखो गाइस इसमें IPS पैनल नहीं है ना, तो यार इसमें आपको एक चीज़ का फायदा देखने को मिल जाता है, इसमें आपको बैकलाइट ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब मेरा IPS वाला पैनल जो है उसमें यार मेरे को LG22MP वाले में बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू देखने को मिलता है। तो यार देखो जाहिर सी बात है IPS पैनल में बैकलाइट ब्लीडिंग होती है, VA
पैनल में इतनी नहीं होती, बैकग्राउंड ब्लीडिंग ना के बराबर होती है, ठीक है। गोस्टिंग की बात करूँ तो देखो गोस्टिंग आपको सस्ते मॉनिटर्स में देखने को मिलेगी, सस्ते कैमरे मॉनिटर में भी है गोस्टिंग, तो गोस्टिंग के इशूज़ देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेजोल्यूशन करके आप गोस्टिंग के इशूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी गोस्टिंग की। अब मैं ओवरऑल मैं रिव्यू आपको क्या बताऊँ, तो यार क्या आपको ये मॉनिटर बाय करना चाहिए, तो यार इन दी प्राइस पॉइंट ऑफ 6500 रुपीज़ आपको ये मॉनिटर ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। 6-6.5 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है Lenovo का L22e, बहुत ही प्यारा मॉनिटर है। और लुक्स के बारे में बात करूँ तो आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, बेजल लेस मॉनिटर है, बेजल्स आपको एकदम पतले देखने को मिलेंगे 22 MP VQ की जैसे। और अगर गाइस हार्डवेयर टू मतलब अगर आप बाहर से फिजिकली कंपेयर करो दोनों मॉनिटर्स को, तो यार Lenovo वाला मॉनिटर जो है वो ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा आपको, जबकि दोनों ही मॉनिटर्स जो हैं वो आपके 22 इंच के मॉनिटर से, बट जो है बॉडी रेशियो जो है वो Lenovo वाले का ज़्यादा है, ठीक है। तो यार देखो बेजल लेस वगैरह आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। मैंने आपको बता दिया कि देखो कलर रिप्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा अगर आप IPS से VA पे शिफ्ट कर रहे हैं तो, बट अगर आपने IPS कभी यूज़ नहीं किया पैनल तो VA पैनल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यार गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार आपके क्या व्यूज़ है इस मॉनिटर के बारे में बेसिकली। और यार गाइस इस मॉनिटर को बाय करने का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वेल सो यार गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, यार पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।